इंदु, जरा मेरा डंडा लेके आना। ये बिना मार खाए बताएगा नहीं। जब से आया है बस पहेलियां बुझाए जा रहा है। ओए पूरब, देखता नहीं दीदी का दिमाग पहले से कमजोर हो गया और तू उस पर और जोर डाले जा रहा है। ओए, दिमाग खराब होगा तेरा। हाँ, मैं तो उसे यही पूछ रही हूँ कि पहेलियां मत बुझा। मैं भी तो दीदी यही कह रही हूँ कि पहेलियां समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब दिमाग कमजोर हो गया। अच्छा, तुझे समझ में आ गया तो तू बता दे। आप लोग भी किस बात पे झगड़ रहे हो? एक मिनट पूरब, तुम प्लीज साफ साफ बताओगे तुमने क्या प्लान किया है, क्या कर रहे हो तुम? हाँ पूरब, बोल। हाँ तो अब सुनिए मेरा मास्टर प्लान। मैंने जो भी कहा उससे अभी के दिल में जेलसी होगी और जेलसी की वजह से उसके दिल में जो भी है वो उसकी ज़बान पे आ जाए। वो कैसे? तो कैसा लगा मेरा फॉर्मूला नंबर 844? अरे वाह पूरब, तूने तो कमाल कर दिया। वो क्या कहते हैं वो? किसको क्या कहते हैं? अरे वो जिससे रुमाल बनता है। कपड़ा, कपड़ा नहीं, फाड़ के रुमाल बनता है। धोती। हाँ, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया, यही कहना चाहती हो? वही तो दीदी, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। ओए पूरब, अब तू ना इस रुमाल को संभाल के रखना ताकि उन दोनों भागड़ बिल्लियों के आंसू पोंछने के काम आ सके। हाँ वाकई पुरु, तूने बहुत दूर की सोची है। इतनी दूर की तो मैं भी नहीं सोच पाती। इसीलिए तो कह रही हूँ ना दीदी कि आपका दिमाग कमजोर हो गया। मैं उस समय पता नहीं क्या कुछ कह गई तुमसे। मुझे एक बार तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm really sorry। बस थी, पहले वो सब बातें बोल के मुझे पराया करती है और अब सॉरी बोल के करती है। तो एक बात याद रखना, मैंने बुलबुल से वादा किया था कि मैं आपको और अभी को मिलाकर ही रहूंगा, और जिस दिन मैंने वो वादा पूरा कर दिया उस दिन लगेगा कि मैं और बुलबुल भी मिल गए। क्या सोच रहे हो अभी? आई नो तुम इस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट हो और होना भी चाहिए। आखिर इतना बड़ा धोखा कौन बर्दाश्त करेगा? मुझे इतना बड़ा शौक लगा तो तुम्हें कितना बड़ा शौक लगा होगा। आई नो अभी, पूरब को तुम अपने भाई की तरह मानते हो। बहुत पुरानी दोस्ती है तुम्हारी और उसे तुमसे झूठ, वो भी किसके लिए? एक लड़की के लिए। और वो लड़की भी कौन? जो तुम्हारी सेक्रेटरी है, जिसे तुम मेरे कहने का मतलब है कि प्यार सब कर सकते हैं, मेघालय से सबको हक है अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का। पर पूरब को तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, और झूठ बोल के प्यार नहीं किया जाता अभी, छुपा के सिर्फ अय्याशी होती। चलो हेलो मिस प्रज्ञा। कहाँ जा रही हो? अपने घर? ठीक है चली जाना, लेकिन 2 मिनट मेरी बात तो सुन के जाओ। तुम्हें थैंक यू कहने का मौका तो दो।
सुनो प्रज्ञा, मुझे मेरे संगीत में बहुत मजा आया, और जो तुमने मुझे मजा दिया, ओह माय गॉड, बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिली, लेकिन तुमने जो मुझे गिफ्ट दी, I mean, कौन ऐसी गिफ्ट देता है? कौन औरत अपने ही सौतन को ऐसी गिफ्ट देता है जो जो तुमने मुझे दी? टू गुड। मुझे लगा तुम सच में मेरी शादी रुकवाना चाहती हो, पर तुमने मेरे संगीत में अपने रिलेशनशिप की जो अनाउंसमेंट की है, ओह माय गॉड, उसके बाद तुमने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मेरे रास्ते से हटके तुमने मेरी शादी का रास्ता क्लियर कर दिया। आई नो तुमने आज तक बहुत सारी कुर्बानियां दी, लेकिन ये कुर्बानी तुम्हारी सबसे ऊपर है। बकवास बंद करो, मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे और पूरब के बीच में कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, तो मतलब तुम्हारे ही प्लेयर ने तुम्हें धोखा दे दिया, रास्ते में चलते चलते तुम्हें रन आउट कर दिया, खुद के गोल पोस्ट पे गोल कर दिया, और तुम्हें गेम खेलने से पहले तुम्हें गेम से बाहर कर दिया। दिस इज फैंटास्टिक। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना ये सब बातें करके। तुमने अपने रिश्ते को बनाने के लिए एक भाई बहन के रिश्ते को भी नहीं बख्शा, उसकी इज्जत नहीं की, और कितना गिरोगी तुम तक। मुझे लगता था कि हर इंसान के गिरने की एक हद होती है, तुमने तो गिरने के हिसाब से मिसाल कायम कर दी। पता है, आज के बाद जो कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में गिरेगा ना, लोग तुम्हारी मिसाल देंगे कि वो तुम्हारे जितना गिर चुका है। ये क्या कर रही हो प्रज्ञा? बेचारी तनु को क्यों डांट रही हो? उसने कुछ नहीं किया। आई स्वेयर, जो कुछ भी किया है तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ने किया है। ओह माय बैड, तुम्हारी एक्स सिस्टर, क्योंकि अब तो मैं तनु की सिस्टर इन लॉ। क्यों भाभी? क्या रट लगा रखी है तुमने? नीचे गिरी हुई, तुम्हारा लेवल गिर चुका है एंड ऑल दैट। हाउ डज इट इवन मैटर? क्योंकि जब आप एक लेवल पर आने के बाद अपना मकसद अचीव कर लेते हैं तो गिरे हुए या ना गिरे हुए इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। अब वो कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन तुमने ये नहीं सुना होगा कि गिर के उठने वाले को आलिया मेहरा कहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। और ये जो गिरे हुए होने का लेक्चर जो तुम दे रही हो ना, वो तुम्हारे मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है प्रज्ञा, कि इस वक्त सबकी नजरों में तो तुम गिरी हुई। थिंक अबाउट इट, अपने देवर के साथ ऐसे रिलेशनशिप, अनबिलीवेबल। ओ वेट अ सेकेंड, वो तो तुम्हारा देवर भी नहीं हुआ, जीजा जी, करेक्ट? तुमने खुद बुलबुल और उसकी शादी करवाई थी ना, तो रिश्ते से तो तुम दोनों जीजा और साली लेके, तो एक जीजा और साली आपस में, सॉरी, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं तुम दोनों ने किया कैसे। एनीहो, तुम तो चाह के भी इस रिलेशन को नकार नहीं सकती ना प्रज्ञा। कितना ही बोलो कोई नहीं मानेगा। क्या करे, पूरब ने सबके सामने चीख कर चिल्ला कर जो बोला कि हाँ है मोहब्बत, कर लो जो करना है। से कहते हैं आशिक, से कहते हैं असली मोहब्बत। सच बताऊं, मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था मुझे जब उसने ये सब कुछ बोला था। और क्यों नहीं लगता? आफ्टर ऑल एक टाइम पर मैंने भी तो उससे प्यार किया था ना। पर फिर मैंने सोचा कि आलिया, यू नो व्हाट, इट्स नॉट राइट। तुझको बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा तो बुलबुल की आत्मा को लगना चाहिए, जो पता नहीं कहीं से देख रही होगी कि उसकी दी और उसका पूरब क्या कर रहे हैं। इसलिए मैंने अपने आप को चुप करवा लिया। जो सोचना है सोचो, जो बोलना है बोलो। ये बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। ओके, बाय। संभाल के प्रज्ञा, आगे का रास्ता इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम कल सुबह फिर वापस आ जाओगी और अभी तुम्हें माफ कर देगा, सब कुछ वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, तुम वही कॉफी बना के लेके जाओगे एंड ऑल? मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तुम किसी की सेक्रेटरी नहीं हो, और अभी तो तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगा। सो यू नो व्हाट, तुम यहाँ पे ना आना बंद कर दो, आज के बाद इस घर में कभी मत आना, और अभी यहाँ से चली जाओ। तनु, वो सब कुछ भी बोलो ना जो हमेशा ही बोलती रहती है।
कौन सी आलिया? भाई कि मैं पत्नी हूँ, वो मेरे पति हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। चैलेंज करके गई थी ना कि शादी कभी होने नहीं देगी तुम्हारी भाई से। बोल रही थी ना कि मेरा कुमकुम, मेरा मंगलसूत्र जब तक मेरे साथ है तुम्हारे भाई हमेशा मेरे पति रहेंगे और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस, टू बैड। तुम चाह के भी अभी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुमने खुद ही अपना चैलेंज अपने हाथों से मार दिया। अब क्या करोगी प्रज्ञा? हाँ, भाई के दिल में अगर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स होती भी तो भी अब तो कोई स्कोप नहीं, मतलब ना इज्जत है ना मतलब कोई दोस्ती रही। और ठीक है, वो तुम्हें बेस्ट फ्रेंड मानते थे, बेस्ट एडवाइजर मानते थे, या फिर शायद कुछ और भी मानते थे, लेकिन अब एक दिन में तुम्हारी सारी अचीवमेंट गॉन। राइट, हमें गिरा हुआ कह रही थी और एक ही दिन में अभी की नजरों में गिर गई। तुम लोगों को जो करना है ना कर लो। इनकी नजरों में मेरी जितनी इज्जत है, जितना सम्मान है, सब छीन लो मुझसे, लेकिन मेरा भाग्य नहीं छीन सकते मुझसे। मैं जानती हूँ कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, लेकिन इस दुनिया में उसका जीवन साथी कौन बनेगा, वो बाकी की जिंदगी किसके साथ गुजारेगा, ये भगवान तय करते हैं और उनका फैसला तुम लोग नहीं बदल सकते। ये तो तुम लोग खुद देख चुके हो ना कि इनकी अपनी नफरत और ना ही इनकी खोई हुई याददाश्त मुझे इनसे अलग कर पाई। फिर तुम लोग कौन होते हो? मेरे साथ फेरों के रिश्ते को तोड़ने के लिए तुम दोनों के साथ जन्म भी कम पड़ेंगे। आलिया ये सच में से पागल हो गई है, इसलिए अब तक सेम बातें किए जा रही है। अभी तो पागल हुई है तनु, बहुत जल्द बर्बाद हो जाएगी अगर हमारे रास्ते से नहीं हटी तो। अभी भी वक्त है, हमारे रास्ते से हट जाओ। ये तो सिर्फ हवा का झोंका था, आगे ऐसा तूफान आएगा कि धीरे धीरे डे बाय डे तबाह हो जाओगी। और अगर फिर भी समझ में नहीं आए ना तुम्हें प्रज्ञा, तो कहीं सूखे पत्ते की तरह उड़ ना जाओ और कभी भी भाई की लाइफ में वापस ना आ पाओ। जिस तूफान को आना है ना, आने दो। मैंने बहुत सारी कुर्बानियां दे दी, बहुत सारे इम्तिहान भी दे लिए, तो ये इम्तिहान भी दे लूंगी। I like it. You know what? मुझे भी तुम्हें तबाह होते हुए देखना है, तो अब कल का मुझे भी इंतजार रहेगा जब तुम वापस इस घर में आओगी। See you tomorrow. Good job, Tanu. अभी मैं जानता हूँ कि तू चला जाए से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अभी मैं तुझसे मैंने कहा ना जाए से, मुझे तेरी शक्ल तक नहीं देखनी। पूरा तू जा, पूरा मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्से में मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा, तुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, चला जाता हूँ, पर मैं तुझसे बात करने वापस आऊंगा जब तेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तभी तू मेरी बात सुनेगा और समझेगा। मुझे माफ कर दे अभी। लाइफ में पहली बार मैंने तुझसे झूठ बोला है, पर ट्रस्ट मी, मेरा ये एक झूठ तेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी देगा। मुझे नफरत करके अगर तुझे तेरा प्यार मिलता है तो तेरी ये नफरत जिंदगी भर के लिए मंजूर है। मैं तुझ पे गुस्सा नहीं हूं पूरा, गुस्सा मैं अपने आप से हूं, अपनी उस आदत से हूं जहां मैं किसी पे भी आसानी से भरोसा कर लेता हूं। निकू से मिला, उस पे भरोसा किया और आज ये दिन देख रहा हूं मैं। पर तू पूरा, तुझे तो मैं बचपन से जानता हूं ना, तू भाई है मेरा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे, धोखा दिया। क्यों सब लोग करते हैं मेरे साथ ऐसा? क्या किसी पे भी भरोसा कर लेना मेरी कमजोरी बन गई है, जिसका लोग इस तरह से फायदा उठाने लगे? और अब तो मुझे अपने आप से घिन आने लगी है कि क्यों मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आई।
जिसके दिल में कोई और ही है। निको किसी और की है और मैं उसके बारे में क्यों सोचा मैंने ऐसा निको के बारे में? क्यों? पागल हो रहा हूं मैं, पागल हो रहा हूं। हाँ दादी, आप अभी तक जाग रहे हैं? क्या हो गया? सब चुप क्यों है? सब ठीक तो है ना? हम तो ठीक है। तू बता, तू ठीक है? मुझे क्या होगा? मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोल। हमें पता है वहां अभी के घर में क्या हुआ है। अब तू बोलेगी या हमसे वैसी बातें छुपाएगी जैसे तूने वो बात छुपाई? बहन जी क्या कर रहे हो? अभी तो आइए, थकी होगी, थोड़ी सांस तो ले लेने दो। नहीं, एक मिनट। मैंने कौन सी बात छुपाई है पहले आपसे? तू तो बोल के गई थी ना कि मैं अभी और तनु की संगीत पर जा रही हूँ। मैं तो पूरब से मिलने कैसे चली गई? माँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं इन्हीं के घर जा रही थी संगीत के लिए, लेकिन रास्ते में पूरब से मिली भी तो बुरा क्या? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जैसे मैं पहले कभी पूरब से मिली ही नहीं। मैंने ये नहीं कहा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि तू पूरब से मिलती, लेकिन ऐसे झूठ बोलकर नहीं। कम से कम मुझे बता कर तो जाती कि तू पूरब से मिलने जा रही है। माँ, मुझे नहीं पता कि आपकी किससे बात हुई या किस इंसान ने आपसे क्या अनाप शनाप कहा है, लेकिन आप जिस तरीके से सोच रही हैं, मैं उस तरीके से नहीं मिली हूँ पूरब से। अच्छा, ऐसे नहीं मिलते तो फिर ऐसी तस्वीरें तेरी कैसे आ गई उन सबके सामने? इस बात का कोई जवाब है तेरे पास प्रज्ञा? सरला, तो चुप कर, मुझे पूछने दे इससे। एक मिनट बीजी, आप बीच में मत बोलो, मुझे बात करने दो उससे। बहुत विश्वास करती हूँ मैं इस पर। कभी भी किसी बात के लिए मैंने इसको रोका नहीं है कि जब भी इस घर से बाहर निकलती है ना, तो मेरा विश्वास, मेरा भरोसा, मेरे संस्कार इसके साथ जाते हैं। इसे कोई हक नहीं बनता ये मेरे भरोसे का मान न रखे। अब बता मुझे कि ये सब कैसे हुआ? बस करो बहन जी, ना करो इस तरह की बातें। तू चुप कर, मुझे बात करने दे उससे। मुझे जानना है कि सच्चाई क्या है। क्या है ये सब? क्यों आई इसकी और पूरब की इस तरीके की तस्वीरें सबके सामने? मैं भी तो जानूं कि इस तरीके की क्या बात हो गई। ये तस्वीरें, इनका सच तू बता सकती है मुझे? आपको जवाब चाहिए? हाँ, जवाब चाहिए मुझे। जानना है ना कि सच क्या है? हाँ। तो सच ये है कि मैं यहाँ से इनके घर ही जा रही थी संगीत के लिए। जल्दी में थी इसलिए मैंने टैक्सी ली। टैक्सी ड्राइवर को बोला कि शॉर्टकट ले ले। शॉर्टकट सुनसान रास्ते से था। यहाँ कुछ गुंडे आ गए, वहां से मुझे उठा के किसी फैक्ट्री में लेकर गए। सच ये है, वहां से मैं नहीं भाग पा रही थी, इसलिए मैंने वहां से किसी तरीके से इनको फोन किया। इन्होंने फोन नहीं उठाया तो पूरब को फोन किया, तो पूरब मुझे वहां बचाने के लिए आया था। माँ, वहां से पूरब मुझे पार्टी में ले गया जहां ये सब हो गया। हमारी बच्ची वहां इतनी मुसीबत में थी और हमें यहाँ पता ही नहीं। पता कहीं चोट तो नहीं आई? ठीक है ना तू? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, क्योंकि मुझे कुछ गलत होना ही नहीं था। ये सारा प्लान उस आलिया और तनु का था, ताकि वो मेरे और पूरब की उस तरीके की तस्वीरें खींचकर पूरी पार्टी में दिखा सके, हम पर घटिया इल्जाम लगा सके, हमें एक साथ बदनाम कर सके। तुम चुप क्यों रहे? वहां सबके सामने सच क्यों नहीं बोल दिया? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि इन्होंने उन तस्वीरों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि निकिता ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन वो आलिया और तनु वो चुप नहीं हो रही थी ना। वो कुछ ना कुछ बोले ही जा रही थी, मुझ पर और पूरब पर घटिया इल्जाम लगाए जा रही थी। मुझे इतना सुनाया, पूरब को इतना उकसाया कि पूरब ने आखिरकार वो बोल ही दिया जो वो चाहती थी। क्या चाहती थी? पूरब ने मान लिया कि वो तस्वीरें सच है। जो इल्जाम आलिया और तनु लगा रही हैं वो भी सच है। पर ऐसा उसने क्यों कहा? ऐसा कहने की उसे क्या जरूरत थी? तुम दोनों को तो पता था ना कि ये सब तनु और आलिया का करा, तो फिर सबके सामने सच क्यों नहीं बोल दिया? क्योंकि माँ, वो मुझसे, आलिया और तनु सबसे 2 कदम आगे की सोच रहा था। ऐसा क्या सोच रहा है वो?
माँ वो हमारे अच्छे के लिए सोचा है, ऐसा कुछ सोचा है जो आज से पहले किसी ने नहीं सोचा। ऐसा क्या सोच रहा है वो? ऐसा क्या सोच रहा है वो बेटा? पहले मुझे भी लगा कि वो सही नहीं सोच रहा, पर जब मुझे सब कुछ समझ में आया तो लगा कि यही एक रास्ता है, क्योंकि माँ संगीत तो ऑलरेडी हो चुका है, शादी भी कोई ना कोई बहाना करके वो आलिया और तनु जल्दी करवा ही लेंगे। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा और कोई बड़ा कदम उठाना होगा। मैं नहीं मानती इस प्लान को। अरे इस प्लान के रहते कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये किस तरीके का प्लान है? मुझे तो ये बता कि कहीं ऐसा ना हो कि इस प्लान से सब कुछ बना हुआ भी बिगड़ जाए। ये प्लान काम ही नहीं करेगा। माँ ऐसा मत कहिए ना। माँ मैं मानती हूँ कि ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन सीधे रास्ते पर भी तो हमने चल के देख लिया, क्या मिल गया? आपने इतने दिनों तक मुझ पर भरोसा किया है, थोड़ा और सही। दादी आप ही समझाइए ना, अगर मैं जी जान से मेहनत नहीं करूंगी तो कैसे पहुंचूंगी मंजिल तक? मुझे तुझ पे पूरा यकीन है। अब जब तूने सोच लिया है कि तू मंजिल तक पहुंचना ही है तुझे, तो रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना, तू जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। और ये तो तेरे सुहाग की बात है ना। मेरा दिल कहता है तुझे अभी भी मिलेगा, उसका प्यार भी मिलेगा, उसका दिल भी मिलेगा।